नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम राजभवन के बाहर है। आज यहाँ पर जो होम गार्ड्स है वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। वर्दी एक ही कहीं पर वर्दी के नाम में इतना अंतर क्यों? एक वर्दी में मिलता है उन्हें लाख रुपया सैलरी और दूसरी वर्दी पहने मिलता है महज 2700 रुपया। मोदी जी हमारे मन की बात भी सुनो। हम भी देश के सच्चे भक्त हैं, हम भी देशवासी हैं, हमारा भी परिवार है। मोदी जी होमगार्ड के मन की बात सुनो। खाकी ने खाकी को शर्मसार किया, खाकी ने हमारे बच्चों को राख किया। ये यहाँ पर हाथों में बैनर लेकर अपनी दुख भरी कहानी एलजी महोदय तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ये होमगार्ड पिछले 24 वर्षों से अपने हक की मांग को लेकर साइलेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्दी एक पर अंतर इतना, आज भी यूटी में होने के बावजूद यूटी के फायदों से वंचित है ये होमगार्ड। ये हमारी बहनें, ये हमारे भाई। और देख रही है ब्रिटिश सरकार के काले कानून को खत्म करो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करो। 1962 की जंग में बेटियों ने बराबर व बहादुरी से योगदान दिया। और इस समय आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, एक विधान एक प्रधान एक निशान। पर यहाँ पर दो विधान प्रधान सब चल रहे हैं, यानी कि वर्दी एक ही पर इतना अंतर। भैया यूटी में तो है पर यूटी के फायदे जम्मू कश्मीर वालों को नहीं मिल रहे। मैम यूटी के फायदे जम्मू कश्मीर को कोई नहीं है, सिर्फ एक बहानाबाजी है 370 हटाने की और 35 हटाने की। ये सिर्फ एक बहानाबाजी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बहाना करके जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर का ये जो 370 वापस लिया, कोई भी फ़ायदा यूटी का नहीं है। देखिए यूटी का फ़ायदा हमें होना चाहिए जैसे बाकी स्टेट्स अदर स्टेट जितनी भी हैं उनमें कम से कम 40,000 प्लस सैलरी जो है होमगार्ड डिपार्टमेंट ले रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2700। कौन सी यूटी है ये? 370 हटाने का क्या फ़ायदा है? मैम एक सीआरपी वाला, एक बीएसएफ वाला एक चौक में खड़े होके 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे वहीं पे एक होमगार्ड्स वाला खड़ा होके पूरी कंधे के साथ कंधा मिलाकर ड्यूटी करता है और उसको सिर्फ 2700 रुपये दी जाती है। भला इससे ज़्यादा हमारे साथ गवर्नमेंट क्या इंसाफ कर रही है? सबसे बड़ा इंसाफ तो यही है कि ये गवर्नमेंट हमारे बच्चों को मार रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है। मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कैसे बेटी पढ़ाएंगे, कैसे बेटी बचाएंगे? तो भला हमें 2700 रुपये में एक जेब खर्चे, एक इनके ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं मैम, इनके कुत्ते का खर्चा है एक दिन का 2700 रुपये है। भला हम 2700 रुपये में महीना घर कैसे चला सकते हैं? बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मोदी जी ने 2014 में तो वादा किया था हमसे कि हम आपको परमानेंट करेंगे अगर मैं पीएम आ गया, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी को वो वादा याद नहीं। और हमने कितनी बार मोदी जी को वो ये वादा जो है वो याद दिलाया, लेकिन मोदी जी को अब भी वो वादा याद, शायद मोदी जी भूल गए हैं या उनकी यादाश्त चली गई है। क्या मैंने होमगार्ड्स के साथ क्या वादा किया था? जम्मू कश्मीर में जाके उधमपुर में वैष्णो माता की कसम खा के मोदी जी ने कहा था कि मैं होमगार्ड्स का सबसे पहले मैं पीएम बनूंगा, होमगार्ड्स का जो है उनको परमानेंट करूंगा। रही बात श्रीनगर डिवीज़न की, वहाँ पे आज हमारे लड़कों को डिसंगेज किया जाता है। 68 लड़के जो है हमारे बारामूला वाले वो डिसंगेज हुए थे, उन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट ने उनको री एंगेज आर्डर दिया। उसके बावजूद भी उनको आज 3 महीने 4 महीने उनको बेसिक कोर्स करवाया गया 45 दिन का और उनको 4 महीने सैलरी देके वहाँ पे आज उनको डिसंगेज किया गया है। क्यों? क्या ये देखो मैम, तानाशाही हुकूमत जो है वो सिर्फ पूरी कंट्री में देखा जाए, अगर पाकिस्तान में तानाशाही हुकूमत चलती है, लेकिन आज हमारे जम्मू कश्मीर में भी वही तानाशाही हुकूमत चल रही है। जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना के रखा है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं वर्दी, ये जो वर्दी है देखिए, इस वर्दी में और उस वर्दी में पीछे वाली वर्दी में अंतर क्या है? रंग एक ही है पर इनके साथ हो रहा है भेदभाव। यानी पीछे भी देखिए वो भी वर्दी में है जो ड्यूटी दे रहे हैं और उनकी सैलरी लाख और इनकी 2700 रुपये। कमला जी, इस समय जॉइंट एक्शन कमेटी आरकेबी मेंबर यहाँ प्रधान है, आप भी हो। आज क्या लगता है प्रधानमंत्री जी करोड़ों देशवासियों की आवाज़ उनको सुनाते हैं, होमगार्ड तो पिछले 25 साल से उनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही? रश्मि जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप हर समय हमारे साथ खड़े रहते हो, तो हमारी आवाज़ भी पहुँचाते हो। और
मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एक नई संसद बनाई है। आज उसमें बहुत से काले कानून खत्म होने हैं। हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने नई संसद बनाई है, बहुत से कानून खत्म करने हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के ऊपर आपने काले कानून कई सदियों से, मैं एक सरकार को नहीं बोल रही, जितनी भी सरकारें 75 साल में आई उन्होंने हमारा शोषण ही किया। तो आज हमारा भारत चांद पे पहुंच गया रश्मि जी, बहुत दूर पहुंच गया। तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड कहाँ पे? सड़कों पे, आज भी सड़कों पे, जहाँ पे जबरदस्ती लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हम पीसफुली प्रोटेस्ट आज रखा है कि खाकी नहीं खाकी के ऊपर खंजर भोंगे, कि कुछ लोगों को इतना हरासमेंट किया जा रहा है, आप कोर्ट में गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये धमकियां दी जा रही है। रश्मि जी, मैं आर्डर कापियां दिखाऊंगी आप लोगों को। जो लोग श्रीनगर से बेचारे हमारे भाई आए, कोर्ट के आर्डर के तहत वापस हुए, उनको जबरदस्ती निकाल दिया गया। ये कौन सी तानाशाही सरकार चल रही है? ये कौन सी तानाशाही? आज तक देखो इतने ऑफिसर 30 साल तक रहे हैं, इन बेचारों ने कभी हमारे साथ कोई वो नहीं किया कि हमारे साथ कोई गलत किया है, कोई नहीं। मैं डीजी दिलबाग सिंह जी को सल्यूट करती हूँ। जब भी वो हमें कोई दिक्कत आई हम उनके पास गए, वीके सिंह सर थे, जो भी आए हैं बहुत अच्छा। लेकिन अब हमारे ऑफिसर पता नहीं कौन से आए हैं, वो जबरदस्ती लोगों को बोलते हैं इनको निकालो निकालो। इनको 6 साल का पीरियड था। रश्मि जी, अगर 30 साल से किसी ने एक्शन नहीं लिया तो आज 30 साल पहले लेना चाहिए था। 30 साल पहले कहाँ पे सोई हुई थी सरकार? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, यही 30 साल से हमारे साथ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी में है, तो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात करते हैं, फिर अंतर क्यों है? यानी बाहर की यूटी में 30-40 से 40 हज़ार तक मिल रहा है, तो होमगार्ड्स को यहाँ पर 2700 रुपये, तो किसकी कमियाँ हैं? रश्मि जी, मैं दूर की बात क्या करूँ, नियरेस्ट स्टेट हमारा पंजाब है, यूटी चंडीगढ़ 46,000 रुपया सैलरी, तो जम्मू कश्मीर में 2700 रुपया। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर के साथ जस्टिस हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे लोगों को जबरन निकाला जा रहा है, जितने हमारे डिसंगेज भाई हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस लिया जाए, नहीं लिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कहीं भी। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील है, पूरे इंडिया की होमगार्ड का एक्ट संशोधन किया जाए और सभी को राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और वर्दी वालों की इज्जत करो। 25 साल से तो आप आवाज उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं, आज लगता है पास ही आए हैं यहाँ पे राजभवन के पास, सुनाई देगी। इधर तो वैसे भी नहीं कोई सुनता है, लेकिन हमें बोला कि चलो फिर भी आप, हाँ, हमारा काम है सुनाना। देखो मोदी जी रोज मन की बात सुनाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं हमारे मन की बात कब सुनोगे? 10 साल से तो हमने 2014 में वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो अब 2024 की इलेक्शन भी आ रही है, तो अब तो कुछ करिए नई संसद के अंदर। हम भी आपके साथ शाना बिशाना खड़े थे जब कोरोना था। कोरोना में लोगों ने सैलरियाँ लेके काम किया, डबल सैलरियाँ, लेकिन हम लोगों ने मुफ्त में किया। आप आज आपकी सरकार ये तोहफा दे रही है कि इनको 1949 के एक्ट लगाओ, इनको 2006 के एक्ट लगाओ तो बाहर निकालो। ये कौन से एक्ट है? घर में बिठा के बना रहे हैं। आप किसी की जिंदगी के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहोगे। तो यही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी, एलजी सरकार से, कि इन अफसरों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जय हिंद। इस समय हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक हैं, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रधान है। बाबू सिंह जी, चल क्या रहा आखिर? हमें भी समझ नहीं आ रहा। ये लोग 25 साल से 20 साल से अपनी हक की मांग को लेकर लगातार साइलेंटली प्रदर्शन रहते हैं। यानी इतना वर्दी में अंतर क्यों? अगर सामने देखा जाए, पीछे जो गवर्नर रोज के साथ वर्दी लगी, वो तो लाख रुपए लेते हैं, पर ये जो वर्दी यहाँ बैठी, अंतर क्यों है? मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे आम आदमी है, चाहे परमानेंट मुलाजिम है या टेम्परेरी मुलाजिम है, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो ये प्रोटेस्ट इनका चल रहा है, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं एक शेर से पहले इब्तिदा करूँगा। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, का के आमरा दर्द दीवार को अला दो, जिस खेत से दैकां को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। तो क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये डेली वे जो होम गार्ड में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। पिछले 20-25 साल से ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ
बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी के लाभ भी इनको नहीं मिले। चंडीगढ़ नियरेस्ट यूटी जो है वहाँ 46,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो होम गार्ड में कर्मचारी है उसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें यहाँ रही उन्होंने भी अनदेखी की, और उससे पहले इन्होंने 2 बटालियन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रेगुलाइज की होम गार्ड की। हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को भी उसी पैटर्न पे इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन आज की जो यूटी की सरकार है उन्होंने यहाँ आर्डर निकाला है कि इनको जी डिसंगेज किया जाए कुछ लोगों को। तो हम ये डिमांड करते हैं कि रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। सरकार आर्डर करती है इनको निकाला जाए। हम ये कहना चाहते हैं ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, सरकार इस इशू को रिजॉल्व करे। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती तो आगे आने वाले दौर में भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम। अब देख बहनें भी बैठी हुई हैं यहाँ की, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देखिए ये वर्दी का अंतर बता देते हैं कि ये वर्दी है, वर्दी पहनकर मिलता है 2700 रुपया, यानी 2700 रुपये में तो आज के दिन में महीने का दूध भी नहीं आता। तो किस तरह से अपने परिवार का गुजारा करते होंगे। खुशहाली खुशहाली होगी, पर ये पिछले 25 साल से जहाँ थे आज भी होमगार्ड वहीं पर हैं। तो खुद बताइए, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का क्या नारा है आपका? यानी बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ा सवालिया निशान है। मोदी जी, आप करोड़ों देश की जनता को अपने मन की बात सुनाते हैं, ये कुछ लाखों हमारे जो बहन भाई हैं होमगार्ड, इनकी बात आप तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या मांग रहे हैं? अपना अधिकार तो मांग रहे हैं। अगर यूटी है जम्मू कश्मीर, तो इन्हें यूटी में रहकर यूटी के लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है? ड्यूटी पूरी है, वर्दी वही है खाकी का रंग जिस पर हम गर्व करते हैं, पर ये लोग आज शर्मसार हो रहे हैं, कह रहे हैं खाकी को खाकी ने किया शर्मसार। तो आखिर क्यों इनके साथ नाइंसाफी हो रही है? परिवार इनका भी है, ये भी सच्चे देशभक्त हैं, ये भी अपनी जानों को जोखिम में डालकर कंधे से कंधा मिलाकर हम जनता का साथ दे रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, पर उसी के चलते इन्हें आज इन्हीं के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 2700 रुपये में जो भी समय हमें देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा किया था कि होमगार्ड को उनका अधिकार मिलेगा। अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, चलिए कम से कम इलेक्शंस की ताक पर ही सही इन लोगों को इनका अधिकार तो दीजिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो यूटी के नाम से इन्हें मिलने चाहिए ना। अगर बाकी साथ की लगती हुई यूटीज में, चंडीगढ़ में, पंजाब में मिल रहे हैं, तो इन्हें क्यों उनसे वंचित रखा जा रहा है? आज इन्होंने कहा साफ तौर पर आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज गवर्नर हाउस के बाहर इन्होंने अपनी मांगों